कृष्ण की प्रेरणा, हर काम में सफलता मिलेगी। भूमिका जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए न केवल परिश्रम की आवश्यकता होती है, बल्कि सही मार्गदर्शन और धैर्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें और अपने कर्म पर विश्वास रखें, तो हमें हर कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। इस कहानी में हम एक ऐसे युवक की यात्रा देखेंगे जिसने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। अर्जुन की असफलता। द्वारका से कुछ ही कोस की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक युवक रहता था। वह अत्यंत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसने कई बार व्यापार शुरू किया, लेकिन हर बार असफलता का सामना करना पड़ा। खेती की, लेकिन सूखा पड़ गया। नौकरी की, लेकिन वहां भी उसे बेईमानी पसंद नहीं आई और उसने छोड़ दी। समाज में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उसके अपने परिवार वाले भी उसे निकम्मा समझने लगे। अर्जुन निराश था। उसने कई बार सोचा कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा। एक दिन अर्जुन अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह वहां बैठकर विचार करने लगा कि आखिर वह जीवन में क्यों असफल हो रहा है। तभी उसकी नजर एक वृद्ध संत पर पड़ी जो शांत मुद्रा में बैठे थे। अर्जुन उनके पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। संत का मार्गदर्शन। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में असफलता कोई श्राप नहीं, बल्कि यह सफलता की पहली सीढ़ी है। तुमने कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार हार मान ली। क्या तुमने कभी यह सोचा कि असफलता से क्या सीख सकते हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, मैं नहीं जानता बाबा। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं हर बार पूरी मेहनत करता हूँ, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता। संत ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने जीवन में सही मार्गदर्शन और धैर्य की आवश्यकता है। जाओ, श्री कृष्ण की शरण में जाओ। वह तुम्हें सही राह दिखाएंगे। यह सुनकर अर्जुन ने निश्चय किया कि वह द्वारका जाकर भगवान श्री कृष्ण से मिलकर अपने जीवन की दिशा बदलने का प्रयास करेगा। श्री कृष्ण का उपदेश। अर्जुन कई दिनों की यात्रा के बाद द्वारका पहुंचा। वह सीधे श्री कृष्ण के महल में गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। हे माधव, मैं जीवन में असफल हो चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन एक युद्ध के समान है। अगर कोई योद्धा युद्ध के बीच में ही हथियार डाल दे तो क्या वह जीत सकता है? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं प्रभु। लेकिन मैं क्या करूं? मैं मेहनत करता हूं, फिर भी हार जाता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी असफलताओं का कारण तुम्हारी अधूरी निष्ठा और धैर्य की कमी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो 3 चीजों का पालन करते हैं, सत्य, कर्म, धैर्य और आत्मविश्वास। सत्य कर्म। तुम्हें अपने कार्य को सच्चाई और पूर्ण समर्पण के साथ करना होगा। अगर तुम्हारा मन भटकता है या तुम अपने कर्म को बोझ समझते हो तो सफलता दूर हो जाती है। धैर्य। कोई भी बड़ा कार्य एक दिन में पूरा नहीं होता। समुद्र भी बूंद बूंद से भरता है। तुम्हें अपनी यात्रा में धैर्य रखना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। आत्मविश्वास। जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। यदि तुम यह सोचकर काम करोगे कि तुम हार जाओगे, तो सच में हार जाओगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अब जाओ और अपने जीवन में इन 3 सिद्धांतों को अपनाकर कर्म करो। अर्जुन की नई यात्रा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। वह अपने गांव लौटा और सबसे पहले यह विचार किया कि उसे किस कार्य में सबसे अधिक रुचि है।
उसने महसूस किया कि उसे कृषि का ज्ञान है और वह इसमें अपना भविष्य बना सकता है। लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले अच्छे बीजों का चुनाव किया, मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर किया और नई तकनीकों का अध्ययन किया। उसे कई महीनों तक धैर्य रखना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ वर्षों के भीतर वह पूरे क्षेत्र का सबसे सफल किसान बन गया। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सीखने आने लगे। उसकी सफलता का कारण केवल मेहनत ही नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण की वह शिक्षा थी जिसने उसे धैर्य और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। संदेश अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असफलताएं सिर्फ परीक्षा होती हैं। अगर हम सही मार्गदर्शन, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा हमें सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण।